जय श्री राम। आज का विषय है केलादी चेन्नम्मा। इतिहास में चेन्नम्मा नाम की दो वीरांगनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके एक केलादी और दूसरे कित्तूर की रानी। इनमें एक केलादी और दूसरे कित्तूर की रानी कर्नाटक के मलवाड़ क्षेत्र में समुद्र तट तक फैले हुए राज्य केलादी के प्रथम राजा चौड़प्पा नायक, जो सन 1500 में सिंहासनासीन हुए थे, उन्हीं के राज्य के छोटे से गांव कोटपुर के निवासी सिद्धप्पा शेट्टी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम चेन्नम्मा रखा। चौड़प्प नायक की वंश परंपरा में शिवप्पा नायक का छोटा बेटा सोमेश्वर सन 1664 में केलादी की राजगद्दी पर बैठा। वह विवाह नहीं कर रहा था। एक दिन राजा ने केलादी के रामेश्वर मेले में सहेलियों सहित गई चेन्नम्मा को देखा। उसे देखकर लगा कि यही कन्या हमारे योग्य है। चेन्नम्मा के पिता सिद्धप्पा शेट्टी के पास प्रधानमंत्री ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया और राजसी ढंग से बिदनूर के राजमहल में विवाह संपन्न हुआ। थोड़े ही समय में अब रानी बन चुकी चेन्नम्मा ने राजकाज के सारे गुर सीख लिए और राजा का सहयोग करने लगी। यह साहसी के साथ दयालु, धार्मिक और भगवान की भक्त भी थी। दान देना अच्छा लगता था। विजयनगर के समय से ही दशहरा उत्सव नाड़ हब्बा यानी राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता था। एक बार दशहरा उत्सव में जम्बूखंडी की प्रख्यात नर्तकी कलावती ने राज परिवार के सामने नृत्य किया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज नर्तकी का पद प्रदान किया। धीरे धीरे नर्तकी कलावती और राजा की निकटता बढ़ती गई और आगे चलकर राजा पूरी तरह राजकाज छोड़ दूसरे स्थान पर कलावती के साथ रहने लगा। उसके पिता बर्मेमाबूत की दवाइयाँ खाकर राजा अर्धविक्षिप्त हो गया। बहुत से रोगों ने उसे घेर लिया। जानकारी पाकर बीजापुर के सुल्तान ने सौदेबाजी के लिए दूत जन्नोपंत को भेजा और उसी के पीछे आक्रमण के लिए मुजफ्फर खान के नेतृत्व में भारी सेना भेज दी। रानी ने बुरा समय देख 3 लाख रुपए देकर संधि कर ली। लौटते समय जानोपंत ने बर्मेमाबूत को फुसलाकर राजा सोमेश्वर की हत्या कर दी। तब रानी ने अपने पिता सिद्धप्पा शेट्टी व विश्वस्त सेनापतियों की मदद से राज्य की बागडोर अपने हाथ संभाली और बसप्पा नायक नामक बालक को गोद ले लिया, ताकि वह सोमेश्वर का उत्तराधिकारी बन सके। बीजापुर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। निर्णय के अनुसार रानी खजाने सहित जंगल में बनी सुरक्षित किले भुवनगिरी में गुप्त मार्ग से निकल गई। विद्रोहियों को किले में न रानी न खजाना कुछ भी हाथ नहीं लगा। तिमण्ण नायक, जो राज्य का प्रधानमंत्री था, बच्चा गोद लेने के मतभेद के कारण राज्य छोड़कर चला गया। देशभक्त होने के कारण इस समय वह लौटकर भुवनगिरी आया और रानी जी से माफ़ी मांगी। रानी ने चतुर प्रधानमंत्री को क्षमा कर फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। बीजापुर की सेनाएं अब भुवनगिरी की तरफ बढ़ी। रानी युद्ध को तैयार थी। दोनों सेनाओं की जंगल भरी पथरीली घाटियों में भिड़ंत हुई। कन्नड़ वीरों का पलड़ा भारी पड़ा। रानी की जीत हुई। सन 1671 में नागरिकों ने भुवनगिरी के किले में रानी चेन्नम्मा का राजतिलक किया। रानी ने गद्दार जानोपंत और बर्मेमाबूत को पकड़कर मरवा दिया। मैसूर के राजा चिक्कदेवराय वोडेयर ने अंधक वेंकट नायक देशद्रोही की सहायता से केलादी पर आक्रमण किया।
जिसे रानी के सेनापति भद्रप्पा नायक ने पराजित कर दिया। छोटे छोटे राज्य सौदे और सिरसी और वनवासी के आक्रमणों को भी विफल कर दिया। मैसूर ने दूसरी बार फिर चढ़ाई कर दी। अब की बार रानी की सेना ने उसका पूरा मन भर दिया और चिक्कदेवराय को रानी से संधि करनी पड़ी। इधर औरंगजेब ने चढ़ाई कर शिवाजी के पुत्र संभाजी को मार डाला। राजाराम का भी सेना पीछा कर रही थी। तभी राजाराम द्वारा शरण मांगने पर राष्ट्रभक्त रानी ने आए शरण तजो नहीं ताहू, प्रधानमंत्री और पिता के न कहने पर भी शरण दे दी। क्रुद्ध औरंगजेब की सेना पुत्र आजम खां के नेतृत्व में आ पहुंची। तब तक राजाराम को रानी ने सुरक्षित जिंजी के किले तक पहुंचा दिया। आजम खां को केलादी की सेना ने परास्त कर कई मुगल सरदारों को बंदी बना लिया। आजम खां को संधि करनी पड़ी, तब उसके सैनिक छोड़े। औरंगजेब ने केलादी का स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया। जो औरंगजेब अपने को आलमगीर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने विश्व को जीत लिया हो कहता था, समझौता करना पड़ा। रानी ने आय बढ़ाने के लिए पुर्तगाली और अरबी व्यापारिक समझौते भी किए। रानी ने रामेश्वर, काशी, श्रीशैल एवं तिरुपति सहित कई मंदिरों को दान दिया। सन 1671 से 1696 तक केलादी पर शासन करने वाली चेन्नम्मा सर्वगुण संपन्न अपने दत्तक पुत्र बसप्पा नायक को राज्याधिकार दे पवित्र श्रावण में बिदनूर के कोप्पल मठ में भौतिक शरीर छोड़ स्वर्ग को पधार गई। कित्तूर यानी कर्नाटक में एक जागीर। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अपने पति की अकाल मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों की कित्तूर हड़पने की योजना को विफल करने के लिए डट कर टक्कर ली। अंग्रेज संधि करने को विवश हुए। बाद में अंग्रेज़ों ने छल करके चेन्नम्मा को बंदी बनाकर बेलहोंगल के किले में रखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह रानी को जीवनोत्सर्ग कर दिया। भारत माता की जय।